यानी कि विषय का क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी में हम बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? राजनीति विज्ञान। कहीं कहीं राजनीति शास्त्र भी लिखा रहता है, वो भी गलत नहीं, ठीक है ना। आपकी मार्कशीट पे पिछले तो अभी तक शास्त्र ही लिखा आ रहा था, लेकिन अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस ही कहते हैं, ठीक ना। राजनीति कोई विषय नहीं होता है, ठीक है ना। राजनीति एक क्रिया है, ठीक ना। और जो आप पढ़ रहे हैं वो विषय है, इसलिए उसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। आमतौर पे बच्चों से पूछिए क्या पढ़ते हैं आप, तो सब यही कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना, ये गलत है। अगर अंग्रेजी आप बोल रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस कहिए। अब देखिए, नई शिक्षा नीति के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं ना, हर 6 महीने पे आपको एग्जाम देना है। तो अब विषय के नाम से ना जान के कोड के नाम से विषय जाना जाता है। इसे राजनीति विज्ञान को क्या कहेंगे? POL। समझ रहे हैं? कहीं भी जो है आपको मिलेगा तो POL। अब पहले सेमेस्टर में कितने सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं? 6 सेमेस्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तब आप ये पूरा करेंगे। ये है BA फर्स्ट ईयर, इसमें कितने सेमेस्टर आएंगे? नहीं नहीं, 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। BA सेकेंड ईयर में भी 2। हाँ, तो अब आप सेमेस्टर के नाम से पहचाने जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। और थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और, यानी कि कितनी बार की परीक्षाएं होंगी? ठीक ना। नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा आपको फायदा है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकले ना निकले, आप सेकेंड सेमेस्टर में अपग्रेड हो जाएंगे। फेल भी हैं अगर 1-2 विषय में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बैठिए, सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, ठीक है। और पिछला बैक भर देंगे, वो अपना फिर थर्ड सेमेस्टर के साथ क्लियर होता जाएगा। आ गया समझ में? तो यानी कुल 6 परीक्षाएं आपको देनी है। अब देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरा हुआ, हम अपने विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग अपने अपने विषय के बारे में बताएंगे कितने पेपर आपको पढ़ने। POL 101, समझ रहे हैं? POL अभी लिखिएगा नहीं, हम बता रहे हैं क्या। 102 और POL 103। आ रहा समझ में? यानी कितने पेपर हो गए? 3। ये तीसरा पेपर प्रैक्टिकल है, यानी इसमें आपको थ्योरी परीक्षा नहीं देनी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद एक एग्जामिनर आते हैं बाहर से, वो आपका वाइवा लेंगे, समझ गए, और उस पर नंबर मिलेगा। ये भी 100 नंबर का है, ये बात नहीं। ये 101 आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा, बेसिक हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। लेकिन आपको पढ़ना किसी एक ही विषय, ये आपके ऊपर, कोई जबरदस्ती नहीं है। 3 विषय आपके पास है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो किसी एक में आप 101 लेंगे, ये नहीं कि तीनों में ले लेंगे। आ रहा है समझ में? 3 पेपर, 3 विषय हैं आपके, ठीक है, तो किसी एक में आप लेंगे 101। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई आप मेरे में ले लीजिए, ये आपके शौक के ऊपर है। समझ रहे हैं कि आप बेसिक लेना चाहते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिक इसलिए लिया जाता है कि आगे थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट रखना रहता है उसमें बेसिक लेना चाहिए, ठीक है। या जो सब्जेक्ट मेन है जिससे आप चाहते हैं इसी में कैरियर बने, तो उसमें बेसिक लेना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस में ही बेसिक लें। 3 सब्जेक्ट्स में किसी एक ही पेपर में आप बेसिक लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक इसीलिए हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि बाद में ही हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस में बेसिक लिए, ठीक है। दूसरा पेपर फॉल 102, पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। यही पेपर आपका मेन है जिसका एग्जाम होगा, समझ रहे हैं ना। 103 जो है वो प्रैक्टिकल हो गया, 102 कंपल्सरी हो गया। 101 अगर आप पॉलिटिकल साइंस में लेते हैं तो इसका एग्जाम देंगे, हिंदी में लेते हैं तो हिंदी में देंगे, किसी एक में ही। इस चीज को हम बार बार समझा रहे हैं,
किसी एक में ही आप बेसिक लेंगे, ये नहीं कि तीनों में ले लिया। आ रहा है समझ में? इसीलिए मुझे लगता है बेसिक सब लोग पढ़ाएंगे भी तो बाद में पढ़ाएंगे, और जो उसका सिलेबस भी है ना वो बहुत नॉर्मल है। समझ रहे हैं ना? बेसिक में आपको यही बताया जाएगा कि राजनीति विज्ञान क्या होता है, परिभाषा क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सब। मेन पेपर आपका कौन सा आएगा इसमें? 102। ठीक। अगर आप बेसिक लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कुल कितने पेपर आपको देने पड़ेंगे? तीसरा तो प्रैक्टिकल बोला ना मैंने, थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना? आ गया समझ में ना? अगर आप बेसिक नहीं लेते तो मात्र एक ही पेपर देना है। ये फंडा क्लियर कर लीजिए। और हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस में ही बेसिक लीजिए। समझ रहे हैं ना? आपको जो अच्छा लगे, हिंदी में लेना चाहे हिंदी में ले लीजिए, हिस्ट्री मतलब, लेकिन किसी एक में ही लेंगे। ठीक। अब होता है नंबर का बंटवारा। ये कितना समझ में आ गया? हाँ, ये आपको कई बार बताना पड़ेगा, ध्यान रहे, जब क्लासेस शुरू नहीं होती है तो यही दिक्कत होता है। नंबर कैसे बढ़ता है? जैसे मान लीजिए कॉल 102 की बात है, ठीक है? समय ऐसे ही होगा चाहे कोई भी विषय, 25 प्लस 15 प्लस 7 कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 107 बनता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये 25 नंबर क्या है? ये इंटरनल है, यानी हम पढ़ाते हैं तो हम देंगे। इस 25 का भी बंटवारा है, 5 प्लस 10 प्लस 10। समझ रहे हैं? 5 नंबर अटेंडेंस का है, 10 नंबर असाइनमेंट, 10 नंबर प्रोजेक्ट। ये बाहर से आपको कापियां मिलेंगी, हर सब लोग देंगे। ये हर विषय में करना है आपको, ये केवल मेरा ही नहीं है, हर विषय में आपको असाइनमेंट लिखना ही लिखना है। ये 25 नंबर इंटरनल हो गया, ये 15 नंबर मिड टर्म। ठीक है। मिड टर्म की परीक्षाएं होती हैं, मतलब आधा सिलेबस जब पढ़ा दिया जाता है तो 3 प्रश्न आएंगे, 3 5 नंबर के 3, उसको करना। ठीक है ना? और बाकी बचा एंड टर्म, ये आपका हो गया एंड टर्म, यानी ये फाइनल एग्जाम 60 नंबर का। अभी तक देखिए यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव ले रही है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक ना? अब ये 100 नंबर का बंटवारा आपको समझ में आ गया। ये इंटरनल आपको जब विभाग कहेगा जमा करना होगा, मिड टर्म जब यूनिवर्सिटी भेजेगी उसके पहले फॉर्म भराएगा तो फॉर्म होगा, और ये एंड टर्म मान के चलिए दिसंबर या जनवरी में होगा। ठीक है। मिड टर्म हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में हो जाए, 30 सितंबर वैसे कह रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर में हो जाए। वो आधा सिलेबस जब हो जाता है, मिड मिड मतलब समझ रहे हैं ना, मध्य। लेकिन चूंकि आप अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पहले क्या था, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े थे, सीबीएसई वाले सीबीएसई बोर्ड से जुड़े थे, तो उनका फैसला एक होता है, पूरे यूपी में एक चलता है। अब आप आ गए यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना नियम होता है, समझ रहे हैं? वो नियम उसमें लागू होगा। तो ये मान के चलिए अभी ऐसे, ये 25 नंबर तो होना ही होना है, समझ गए ना? ये तो कंपल्सरी है, चाहे कोई भी रहे कोई भी जाए, इसमें कुछ फेर बदल हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ये हर विषय में यही लागू होगा। समझ रहे हैं? चाहे आप हिंदी ले लें, चाहे संस्कृत ले लें, चाहे इतिहास ले लें, सब में यही लागू होगा। 25 नंबर इंटरनल, 15 नंबर का मिड टर्म, और एंड टर्म 60 नंबर का। ठीक है। 60 नंबर में 40 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो 1.5 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए सेमेस्टर सिस्टम में नंबर खूब गेन होता है अगर आप थोड़ा सा भी ईमानदारी से हैं। मान लीजिए 25 नंबर का आपने असाइनमेंट जमा किया, ठीक है ना, 20-21 नंबर तो मिल ही जाता है अगर अच्छा लिखे तो। ये 15 नंबर का आपका मिड टर्म है, तीनों प्रश्न अगर करेंगे तो 10, 11, 12 नंबर मिल जाएगा। एंड टर्म ऑब्जेक्टिव है, जितना आप सही करेंगे मिलेगा, वो तो कंप्यूटर जांचेगा। समझ रहे हैं ना? तो 60 नंबर लाना बहुत आसान है, समझ गए? और थोड़ा सा पढ़ देंगे तो 80-90 हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रेडिंग सिस्टम अब मिलेगा। ठीक है ना? प्रथम द्वितीय तृतीय अब गया, सीजीपीए मतलब ग्रेडिंग सिस्टम में आपको 1 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है। 5 से कम पाए तो कोई मतलब ही नहीं है।
समझ गए? अच्छा, दूसरा पासिंग भी इसमें थोड़ा डिफरेंट है। 50% से कम है नीचे तो वो सी ग्रेड मिलेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए कि आपका सी जो है वो 8, 9, 10, ठीक है, पॉइंट में भी बढ़ेगा। जब आप एक सेमेस्टर देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, सेमेस्टर सिस्टम थोड़ा सा उलझाऊ है लेकिन अच्छा है, ठीक है ना, नंबर गेन ज़्यादा होता है इसमें। तो इसको कोशिश करिए कि ये पहले इसको समझिए।